श्री लखारा समाज मेवाड़ चोखला रानीखेड़ा विकास सेवा संस्थान के तत्वाधान में बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के विशेष शुभ मुहूर्त पर समस्त लखारा समाज का 5वां सामूहिक एवं तुलसी विवाह सम्मेलन चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा स्थित रानीखेड़ा धाम में होने जा रहा है। आयोजन को लेकर संस्थान के पदाधिकारी गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर समाज के लोगों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र वितरित कर रहे हैं। इस अवसर पर निम्बाड़ा के रानीखेड़ा मंडल के अध्यक्ष चांदमल लखारा ने बताया कि रानीखेड़ा धाम स्थित मातेश्वरी श्री चैना कुशला माता जी का स्थान 237 वर्ष पूर्व का होकर अति प्राचीन है, जो बजनेरी धाम के बाद यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्थान है। इस स्थान पर पहले 4 सम्मेलन का सफलता पूर्वक आयोजन कर चुके हैं और इस बार 1 और 2 फरवरी बसंत पंचमी पर लखारा समाज का यह 5वां बड़ा सामूहिक एवं तुलसी विवाह सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें वर वधू के लिए जोड़े की राशि 15,100 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर कोई गरीब परिवार अपने बालिग बच्चों की शादी बसंत पंचमी को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में करना चाहे तो ऐसे जोड़ों का विवाह निःशुल्क करवाया जा रहा है। इसके लिए समाज के लोग संस्थान के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं सामूहिक विवाह और तुलसी विवाह को लेकर क्या कुछ कहना है संस्थान के अध्यक्ष चांदमल लखारा का। नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार लक्षकार और आज हमारे साथ में है श्री लखारा समाज मेवाड़ चोखला रानीखेड़ा विकास सेवा संस्थान से चांदमल जी लक्षकार, जो निम्बाड़ा से हैं, और इनके तत्वाधान में रानीखेड़ा धाम में बहुत बड़ा विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन लखारा समाज का आयोजित होने जा रहा है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में की जा रही है, अभी क्या क्या तैयारियां हो चुकी है, इसको लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे। चांदमल जी लक्षकार से नमस्कार। चांदमल जी, आपका स्वागत है चैनल में। चांदमल जी, बात की जाए कि सामूहिक विवाह सम्मेलन की, अभी तक ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है किस जगह आयोजित किया जा रहा है? ये सामूहिक विवाह सम्मेलन रानीखेड़ा जिला चित्तौड़ माता जी का प्राचीन मंदिर, वहाँ पर 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। चांदमल जी, बात की जाए ये जो रानीखेड़ा धाम में जो निम्बाड़ा के पास पड़ता है और यहाँ पे चैना कुशला माता जी की बड़ी धाम है, मैं सबसे पहले ये बताइए कि जो मंदिर जो है वास्तव में कितना पुराना है यहाँ रानीखेड़ा में? ये मेरी जानकारी के हिसाब से कम 235 साल पुराना मंदिर है जी, प्राचीन मंदिर है जी। और बरसों पुराने, जब से बजनेरी धाम भी विकसित नहीं हुई थी उससे पहले भी यहाँ पे पब्लिक समाज आसपास रामपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश के जो रतलाम, नीमच, उदयपुर, कोटा, बूंदी, सभी से हाड़ौती से सभी यहीं आते थे। उसके बाद बजनेरी का विकास चालू हुआ। बजनेरी का धाम 50 साल इससे भी पहले का है, मगर वहाँ पे कोई कार्यकर्ता उस समय नहीं थे या कुछ हो सकता है, पर यहाँ पर विकास बहुत पुराना चल रहा है। यहाँ पर बेरूलाल जी जावत वाले थे, उन्होंने भी बहुत विकास कार्य किया है। यानी आपका ये कहना है कि बजनेरी धाम के बाद में अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं बड़ा स्थान है माता जी का, चैना कुशला माता का, लखारा समाज का, तो वो रानीखेड़ा में है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड में स्थित है। बिल्कुल यही बात। तो अभी वर्तमान में वहाँ की व्यवस्थाएं जो आप संभाल रहे हैं कम्प्लीटली पूरी तरह से, और अभी वहाँ पे एक सामूहिक विवाह सम्मेलन आप आयोजित करने जा रहे हैं, तो सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में बताइए कि पहले आप कितने सम्मेलन करा चुके और अभी जो सम्मेलन करा रहे हैं उसकी क्या प्रस्तावना है? हमने पहले 4 सामूहिक विवाह सम्मेलन कर चुके हैं। पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन 1996 में किया, उसके बाद 2000 में किया, उसके बाद 2002 को किया, उसके बाद चौथा सामूहिक विवाह सम्मेलन 2010 को किया। अभी ये 5वां सामूहिक विवाह 2 फरवरी 2025 रविवार को होने जा रहा है और लक्ष्य तो हमारा 51 जोड़ों का रखा है, मगर बहुत प्रयास करने के बाद हम 21 जोड़े पे पहुँचे हैं। परंतु इसमें कुछ आपसी पारिवारिक जिन जोड़ों की कोई समस्याएं होती है, उस वजह से 3 जोड़े हमारे वापस माइनस हुए हैं। तो अभी हमारे पास 18 जोड़े कंप्लीट हैं और कोई अभी समय है वैसे तो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं और अपन उसी व्यवस्था से चल रहे हैं। और घर घर जाके ये निमंत्रण कार्ड देने का भी कार्य चल रहा है। अच्छा। और करीब मेवाड़ के करीब सभी गाँव पहुँच चुके हैं और 10% गाँव बचे हुए हैं।
जहाँ भी हम निमंत्रण देने जाएंगे और मेवाड़ के जो भी गाँव कोई हम ये चाहते हैं कोई छूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। फिर भी अगर कोई चूक जाता है जाता है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये निमंत्रण व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से स्वीकार करें। सोशल मीडिया के आप सब जगह भेज रहे हैं, पूरे भारत वर्ष में पूरे समाज के पास स्वीकार करें और अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस आयोजन को, इस महाकुंभ को सफल बनाने में तन मन धन से जो समाज सहयोग दे रहा है और आगे भी देगा और वहाँ पर आके भी देगा। हमें आशा और विश्वास है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और भव्य कार्यक्रम है। चांदमल जी, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से वो शामिल हो सकता है और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर और बहुत ही कम बजट में अपनी शादी संपन्न कर सकते हैं? समाज की तरफ से इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15,100 रुपये की राशि रखी है और जो कन्यादान में जो निर्धारित उपहार जो है वो पर हमने दर्शा रखे हैं, उसमें भी कुछ और बढ़ सकते हैं। कम करने का चार्ज नहीं है, अधिक से अधिक उपहार आएंगे। और अगर कोई परिवार या उसके माँ बाप नहीं है या कोई गरीब परिवार है तो हम उनको छूट भी दे रहे हैं और दिया है। और जो दूर से आते हैं उनको भी छूट दे रहे हैं। जिसके BPL परिवार होता है या कोई माँ बाप नहीं है तो उसको भी राशि की छूट है। अच्छा, हाँ। और छूट का मतलब उनसे कितनी राशि मिल जाएगी या नहीं ली जाएगी? और बिल्कुल ही जिसके दोनों ही तरफ से माता पिता नहीं है, अगर ऐसी कन्या है तो उसको निःशुल्क भी किया जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि समाज का कोई भी व्यक्ति अपने लड़के लड़की की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में कर सकता है, जिसकी एक निर्धारित राशि 15,100 रुपये हमने तय कर रखी है, लड़के वाले की और लड़की वाले की। और यदि कोई बिल्कुल BPL है, गरीब परिवार का है, तो उसकी आप निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क शादी भी करेंगे, ऐसा अपन पूरा प्रयास करें। अच्छा, इसमें अभी तक क्या व्यवस्थाएं हो चुकी है? अभी तक हमने वहाँ पर जो मंदिर का जो सौंदर्यीकरण जो किया जाना है वो कर चुके हैं जी। और अब उसमें रंग रोगन का कार्य बाकी है और 20 तारीख से वहाँ पर टेंट व्यवस्थाएं चालू हो जाएगी। अच्छा, जो करीब 27 तारीख तक टेंट कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, और फिर लाइट डेकोरेशन का कार्य हो जाएगा और भोजन व्यवस्था का जो कार्यक्रम है 28 तारीख से भोजनशाला चालू हो जाएगी। तो मिठाइयाँ वगैरह, रसोई वगैरह जो बनना है वो शुरू हो जाएगी। और पुरुष कार्य की समिति भी करिए, बैठक के खाना कराएंगे। शाम को 2 बजे तक बारातों को बुलाने का कार्यक्रम हमने किया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम, 2 दिन का कार्यक्रम जी जी। और 1 तारीख को सब बारातें आएगी और आसपास के दूर के जो भी सामान बंधु 1 तारीख को आ जाएंगे जी। उनको ठहरने की पूरी उत्तम व्यवस्था दी जाएगी। नहाने धोने की व्यवस्था है और फ्रेश होने की पूरी व्यवस्था है, शौचालय व्यवस्था है और मेडिकल की भी सुविधा है, पुलिस की व्यवस्था है। जिस प्रकार की जो भी कार्यालय पर जो भी व्यवस्था चाहिए हर संभव हम पूरी व्यवस्था देंगे। और चाय, नाश्ता, भोजन समय समय पर दिया जाएगा और भव्य शोभा यात्रा होगी, बोलियों का कार्यक्रम होगा। समाज बंधु बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम, हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 आदमी की व्यवस्था हम लेकर मान के चल रहे हैं। मतलब 10,000 विशाल समुदाय, जो पूरा लखारा समाज, लगभग 10,000 लोगों की वहाँ पे उपस्थिति हो सकती है, ऐसी संभावना हम कर रहे हैं 2 तारीख के लिए। और 10,000 से 11,000 लोगों की आप व्यवस्थाएं से व्यवस्थाएं आप लेके चल रहे हैं उसको मान के चल रहे हैं। अच्छा। और 1 तारीख को शाम को करीब 4,000 का पब्लिक का आने का हमें अनुमान, 4 से 5। अच्छा। और महिला संगीत भी होगा। अच्छा, हाँ, ये आपने कार्ड में लिखा महिला संगीत, 1 तारीख का महिला संगीत आप कर रहे हैं। महिला संगीत में कोई भी जो भी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से नाम मतलब जिस प्रकार से एक नॉर्मल शादी जो घर पे होती है जिसमें महिला संगीत जिस ताम जाम के साथ में और भव्य तरीके से जो महिला संगीत जो होता है घर पे लोगों के, उसी प्रकार का भव्य महिला संगीत आप इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने जा रहे हैं। तो किस तरह से रहेगा वो डीजे वगैरह, पूरा स्टेज वगैरह सब व्यवस्थित तरीके से? बिल्कुल बहुत चांदमल जी, बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। फोटोग्राफी है जी जी। और LED सिस्टम लगेंगे। क्या बात है, LED सिस्टम भी? हाँ, 2 LED सिस्टम है, ड्रोन लगेगा, 2 कैमरे लगेंगे फोटोग्राफी के, 2 वीडियो के कैमरे लगेंगे। और तो बड़ा मजा आने वाला है चांदमल जी इस कार्यक्रम के अंदर। सेल्फी स्टैंड भी बन रहा है। क्या बात है, सेल्फी स्टैंड भी इस कार्यक्रम में बनने वाला है। और जैसे अपने अमूमन शादी में एंट्री होती है जी, उस प्रकार से एंट्री भी दी जाएगी। मतलब कहीं भी
जो भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में जोड़े आ रहे हैं, शादी हम लोग मिलके कर रहे हैं, उसमें कहीं पे भी उस परिवार को या दूल्हा दुल्हन को ये नहीं लगेगा कि कहीं उस तरीके से मतलब पूरे घर में अपने परिवार और इतने बड़े जन समुदाय के साथ में एक लखारा समाज का सैलाब उमड़ेगा और उस सैलाब में इतने लोग साक्षी बनेंगे उस शादी के और उनके मतलब बड़े भव्यतम तरीके से वो शादी संपन्न होगी। तो एक बड़ा ही मतलब सुंदर ये प्रोग्राम होगा और बड़ा ही लक्ष्य निर्धारित होकर और इसमें मतलब कहने का अच्छा संदेश जाएगा। सर इसमें एक तुलसी विवाह का कार्यक्रम है जी, जिसमें 4 बजानाथ निकुंभ मंदिर से भगवान की बारात आएगी। अच्छा। और उसका विवाह अच्छा धूमधाम से होगा और सभी जोड़ों का चल समारोह निकाला जाएगा और बढ़ चढ़ के बोली लगेगी, जिसकी बोली अच्छी छूटती है वो तुलसी का विवाह कराएगा। अच्छा। सब काम चल रहा है। ठीक है। और बाकी सब समाज के मार्गदर्शन में ही काम चल रहा है और समाज के मार्गदर्शन में ही काम होगा। अच्छा। और जहाँ कहीं से भी पूरे भारत भर से समाज की जो भी संस्थाएं चल रही है, हम सभी को आमंत्रित करते हैं किसी प्लेटफॉर्म से। हम ये नहीं चाहते कि वो उस संस्था से या वो संस्था, हमारे यहाँ सब आइए। ये एक बहुत भव्य विशाल मेला है माता रानी का। चांदमल जी, दूल्हा दुल्हन के लिए जो उपहार की जो ढांचे की व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, कितने प्रकार के उपहार किस तरीके से, कुछ उसके बारे में भी जानकारी बताइए। सर उसमें बच्चों को 32 इंच की LED TV दे रहे हैं जी। टोटल कितने आइटम है? क्राउन कंपनी। अच्छा, क्राउन कंपनी की LED TV दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और एक 6 फीट की अलमारी दे रहे हैं। अच्छा। गोदरेज अलमारी बोलना चाहते हैं जी, वो दिया जा रहा है जी। और बर्तन का जो पूरा सेट होता है बच्चों को 250 का कम से कम 30-40 दिन तो आएंगे उसमें। अच्छा। हाँ, और एक गैस का चूल्हा दिया जाएगा और एक बाथरूम सेट दिया जा रहा है। नहाने के लिए जो पूरा 11 आइटम का एक सेट है वो दिया जा रहा है। एक 2 कुर्सी और एक टेबल, 3 टेबल वो दिया जा रहा है। और बच्चों को चांदी की पाइजर और एक बिच्छी की गोल वो भी कन्यादान में दी जा रही है। इसके अलावा जो कन्यादान में जो टेबल पे जो अनुदान आता है कन्यादान के लिए, वो कन्यादान सभी लड़कियों को वितरित किया जाए। अच्छा। नगद राशि जो वहाँ आती है। अच्छा। तो वहाँ पर जी अपने कार्यालय में कन्यादान के निमित्त से आएगी। अच्छा। वो राशि जो थाली रखी जाती है उसमें जो अनुदान आता है वो लड़कियों को सबको नियोजित किया जाता है। पहले की हमने यही की और अभी भी नहीं। बाराती जो आती है उनको सबको ठहरने की उत्तम व्यवस्था है, बिस्तर की व्यवस्था है, पानी का एक कैन दिया जाएगा, प्रत्येक जोड़े वाले को 20-20 बिस्तर सेट दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर ज़्यादा चाहिए तो वो अपने हिसाब से वहाँ से लेके आएंगे, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, परंतु जो उसकी सिक्योरिटी होती है वो उनको देना पड़ेगा। जब तक वो वापस न्यू सर्टिफिकेट नहीं ला के देते हैं, जो भी सामान कुल मिला के पूर्णतः सुविधाएं रहेगी, सारी सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे रहेंगे और एक अच्छा सा सम्मेलन वहाँ होने वाला। चांदमल जी, ये बताइए कि सम्मेलन के अंदर अगर कोई समाज बंधु या कोई व्यक्ति जो है सहयोग करना चाहे, अपनी तरफ से दान देना चाहे, वो किस प्रकार से आपको सहयोग कर सकते हैं? देखो जी, या तो अपनी स्वेच्छा से ऑनलाइन भी लिखवा रहे हैं और वहाँ आकर के भी लिखवा सकते हैं। कन्यादान में दे सकते हैं, अनुदान में दे सकते हैं, भोजनशाला में दे सकते हैं, किसी भी प्रकार सामग्री के नाम से भी दे सकते हैं, दूसरों को करते हैं। उसके अलावा जो बच्चों को कन्यादान में जो आइटम भी लिखवा रहे हैं बहुत सारे, उनका नाम ने हमने चलाया है और आज भी एक माँ आया है नाम, उसका भी हम कल घोषणा करेंगे, चलाएंगे और जो जितने जोड़े हैं उनको उतना दिया जाएगा। हर एक प्रकार के। तो सम्मेलन में क्या कोई बड़े किसी मंत्री संतरी या कोई ऐसा कोई गेस्ट जो है समाज के कोई गेस्ट आने वाले हैं, अच्छे बड़े लेवल वाले पदाधिकारी या कोई राजनेता में भी कोई ऐसे समाज के सम्मेलन में आपने आमंत्रित किया आना है कोई? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने श्रीचंद जी को भी पत्रिका दी है। अच्छा। अशोक जी को पत्रिका दी है, हमारे पूर्व MLA हैं और वर्तमान MLA श्रीचंद जी को भी दी है। अच्छा। और आजना साहब जो हमारे कांग्रेस के नेता है साहब, उनको भी पत्रिका दी हम सबको बुला रहे हैं। देखो ये सामाजिक सम्मेलन समाज का काम है और इसमें दोनों ही विचारधारा के आदमी होते हैं। अब ये इसको हम पार्टी पॉलिसी में नहीं ले जाके समाज हित के लिए जो दोनों से ही सहयोग चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दोनों के साथ में लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। मंदिर निर्माण का कैसे चल रहा है? मंदिर निर्माण भी अच्छा चल रहा है। कम से कम अभी 1500-1600 स्क्वायर फीट का मंदिर बन चुका है। अच्छा। माँ भोलेनाथ का भी सेवालय भी बना दिया गया है और उसकी भी मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसमें रखने का था हमारा, मगर उसका मुहूर्त हमें भोलेनाथ जी के नाम से नहीं मिला, इसलिए उसका आगे के लिए
किया जाएगा। मतलब ये जो शुभ सम्मेलन जो है रानीखेड़ा के पावन धाम में होने जा रहा है, उसके बाद में सम्मेलन के बाद में सम्मेलन में तो मज़ा आने वाला ही है। बहुत बेहतर तरीके से सम्मेलन का आयोजन आप कर रहे हैं, कि संपूर्ण व्यवस्थाएं और सुविधाएं आप लोग प्रदान करने वाले हैं। और इस सम्मेलन के बारे में बाद में रानीखेड़ा धाम का बहुत भव्यतम रूप होने वाला है, स्वरूप होने वाला है, जो इस धाम की जो महत्व है, जो इसकी ख्याति है, वो दूर दूर देशों में हर कोने कोने में पहुंचने वाली है। बिल्कुल, ये पूरा अखिल मेवाड़ का रानीखेड़ा धाम पूरा अखिल मेवाड़ का एकमात्र धाम है। जी जी, इसमें इसकी कोई सीमाएं नहीं है। यहाँ से गुजरात तक के भी हमारे समाज बंधु वर्षों से आ रहे हैं और आते थे और अभी भी आते हैं, इस प्रोग्राम में भी आएंगे। मध्य प्रदेश, ये गुजरात। जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं, इसका आखिर फायदा क्या होता है लोगों को? फायदा तो ये होता है कि हम कोई जो समानता की विचारधारा को एक प्रदर्शित करने का हमारा प्रयास है कि भाई छोटा है बड़ा कोई नहीं है, समाज सब बराबर है। एक अच्छा पैसे वाला भी है और एक गरीब भी है, अगर दोनों को एक जाति में बिठा के उस शादी को करना हमारा ये लक्ष्य है। कोई ऊंच नीच का भाव हमें नहीं पैदा करना। जी जी, और एक अच्छा संदेश देना। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, उनको फायदा मिलता है। कमजोर व्यक्तियों को भी फायदा होता है। जी जी, और एक सामाजिक लेवल पे जो कार्यक्रम होता है, बड़े भव्य तरीके से एक अच्छा संदेश जाता है, समाज में एकता बनी रहती है। इस तरीके से अपनी ओर से आपने जो चैनल के दर्शक हैं, आपके समाज बंधु को कुछ विशेष संदेश आप भी देना चाहते हैं सम्मेलन को लेकर, या और कुछ? मैं तो समाज से यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष से झारखंड तक मेरी आवाज़ जा रही है। हम संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, पूरे मेवाड़ के जितने भी सदस्य तन मन धन से खड़े हैं, एक माला के रूप में, हर एक मोती इस माला में खोले हुए हैं और उस माला के रूप में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। विशाल श्रृंखला में आयोजन को सफल बनाने का हमारा प्रयास है और आप सभी समाज बंधुओं से जहाँ तक हमारा निमंत्रण पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुँचा रहे हैं। जिन जिन का नंबर हमारे पास पर्सनल है उनको पर्सनल भी दे रहे हैं और नहीं कहीं पहुँच पा रहे हैं तो अभी ये फिर से सभी को, पूरे देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सभी आए और इस सहयोग कार्यक्रम को सफल बनाए। आपकी आवाज़ बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में पहुँचेगी और ये पूरा जो आप जो आयोजन कर रहे हैं, हर देश के, पूरे देश के पास पहुँचने वाला, देश का विदेश में भी जाने वाला है। बिल्कुल, सबका सम्मान होगा और अच्छे भाव तरीके से काम होगा। तो चंदमल जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप ऐसा अच्छा सा समाज के विकास के लिए और समाज के हित के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद।